क्या हुआ अगर सिलेंडर के दाम बढ़ गए? क्या हुआ अगर सब्जियां महंगी हो गई, सरसों तेल महंगा हो गया? आप अगर एक रेस्टोरेंट जाते हैं और थाली ऑर्डर करते हैं, खाने की प्लेट अपने लिए ऑर्डर करते हैं, तो कितना असर अब आपकी जेब पर पड़ने वाला है? आज इसी पर बातचीत करूंगी और इसके लिए मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंची हूं पटना के, और ये खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। आज इस पर चर्चा होगी कि सब्जियों के दाम बढ़ने से, सरसों तेल के दाम बढ़ने से, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से कितना असर आम आदमी के जेब पर अब पड़ने वाला है। मेरे सामने यहाँ पर एनके शरण है, यहाँ के मैनेजर है रेस्टोरेंट के। इनसे मैं बात करूंगी, लेकिन आपको सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि पटना में कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज 242 रुपए बढ़ गए हैं। यानी पहले 2000 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर आता था, अब 2242 रुपए का एक कमर्शियल सिलेंडर आने वाला है। मैं सही कह रही हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रही मैम। कितना आप लोगों के लिए अब आज आपको भी ये खबर तो मिली ही होगी कि 242 रुपए? हाँ जी 242 रुपए बढ़ गए, जिसकी वजह से 2242 रुपीज अब हमको पे करने पड़ेंगे। और उसमें हमारी महंगाई तो ऐसे ही बढ़ती जा रही है, जैसे कि सब्जियों पे भी है, ऑयल पे है, मस्टर्ड ऑयल पे है, सारी चीजों पे है। अब हम लोग इस असमंजस में पड़ गए हैं कि क्या करें, क्योंकि गेस्ट को भी देखना है, गेस्ट अपने एक बजट पे चलते हैं, उनके लिए भी देखना है हमें कि हम वो कैसे आए और खुश हो के यहाँ जाएं। तो अच्छा, जैसे मैं इस रेस्टोरेंट में पहुंची हूँ, आमतौर पर लोग आपके पास आते होंगे, तो पिछले अगर मैं, चूंकि दाम तो हर दिन ही बढ़ रहे हैं, कभी सब्जियों के, कभी दाल के, सरसों तेल के, आज तो कमर्शियल सिलेंडर के भी बढ़ गए, तो क्या पिछले लगभग 6 महीने में आपने रेस्टोरेंट के कीमत में इजाफा किया है एक प्लेट में? अभी इजाफा नहीं किए हैं, पर अब मजबूरन करनी पड़ेगी। कैसे बेयर कर रहे हैं, क्योंकि दाम तो हर दिन बढ़ रहा है? अभी तो किसी तरह चल रहा था, लेकिन वो जो हमारा सिलेंडर का बढ़ा, और ये सब्जियां जो है इन दिनों बहुत ज्यादा, जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया है। जैसे अगर बैगन हमें 30 रुपए में मिलते थे, अब वो 60 रुपए में मिलते हैं। गोभी जो 30 रुपए में एक मिलते थे, वो आज 50-60 रुपए में एक मिलते हैं। हर चीज, प्याज, ओनियन वगैरह सारी चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। और उस ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या जायके में, खाने के जायके में इसका असर पड़ता है? इस पर मैं एक प्लेट, जरा थाली मंगाकर देखते हैं। मैम, जायके में हमारे होटल एवीआर में कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं। प्लेट खाना मंगाकर देखते हैं कि क्या असर पड़ रहा है। थैंक यू। तो मुझे ये बताइए कि जैसे अब आपने, चूंकि दाम तो हर दिन बढ़ रहा है, तो आपने इस तरीके की तस्वीरें देखी हैं कि लोग जो है अब कम आ रहे हैं रेस्टोरेंट? बिल्कुल। अभी मतलब इन दिनों, पहले जो हमारे बिजनेस होते थे, जो हमारे ये रेवेन्यू थे, वो बहुत कम हो गया है ड्यू टू ये महंगाई की वजह से। हम अपने ये में कोई भी बदलाव नहीं रहा है। कोई भी टेस्ट करने आते हैं, हमारे होटल एवीआर का प्लेटर्स नाम सुन के ही वो आते हैं, दूर दूर से आते हैं सिर्फ खाने को। लेकिन अब उधर से पहले कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, मतलब कम आते हैं ड्यू टू वही उनके बजट की वजह से उनका ये हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, इसी सब की वजह से, और कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप, जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, हमारा भी खाना आ गया इस वक्त, तो मान लीजिए लोगों को, जैसे लोग अब ऑब्वियसली किसी वीक ऑफ के दिन, वीकेंड के दिन लोग आते हैं, खाना खाते हैं, तो चूंकि रेस्टोरेंट को भी अपना फायदा देखना है, तो जैसे मैंने ये थाली आप इस वक्त देख सकते हैं, इस थाली में चावल है, दाल है, पनीर की सब्जी है, आलू परवल की सब्जी है, और ये सैलेड है। आमतौर पर जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ पसंदीदा आपको नहीं खाना है, या कुछ अगर आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, थाली ही सिर्फ खानी है, तो आमतौर पर आपकी प्लेट ऐसे ही दिखती है रेस्टोरेंट में। अब अगर मैं सिर्फ इस प्लेट की बात करती हूँ, जो मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा खाना ऑर्डर किया है, रोटी सब्जी, तो इस थाली में दाल है, चावल है, इन सब का कॉस्टिंग आपको अब कितना पड़ रहा है, कितना अंतर? पहले हमें ये कॉस्टिंग हमें बहुत कम पड़ते थे, जैसे कि 245 प्लस जीएसटी था। अब ये हमें मजबूरन इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से भी हमको लेना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का है। कितना था पहले? 245 प्लस जीएसटी। 245 प्लस जीएसटी 5% जीएसटी है, तो ये थे। अब हमें बट नेचुरल ये करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सामान हमारे आते हैं उसके कीमत तो बढ़े ही बढ़े हैं,
और ट्रांसपोर्टेशन का भी हमें देना पड़ता है, उसका भी हमारा कीमत बढ़ गया है। मैं इसमें गुलाब जामुन देख रही हूँ, तो यानी चीनी के दाम भी तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चीनी के तो है ही बढ़े हुए। हर चीज के बता तो रहा हूं मैं कि हर चीज के दाम बढ़ चुके हैं, पर हमें अपनी क्वालिटी से हम कभी भी ये नहीं कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। लोग आते भी हाँ, इसी वजह से दूर दूर से लोग आते हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम की अगर बात करें तो पिछले साल में इस साल अब तक कितनी बढ़ोतरी हुई है? अब तक 2 बार हो चुके हैं मैम। हाँ जी, 2 बार हो चुके हैं, बट वही कभी होते थे 100, 150, बट इस बार बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, 242। ये काफी मतलब हम लोग के ऊपर बोझ है, तो बाकी लोगों के ऊपर कैसे नहीं बोझ होंगे। मैं सिर्फ अपने होटल एवीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जो सफर करेंगे इसमें, वो भी रिवाइज करेंगे अपने रेट पे, अपने ये पे मेनू के जितने भी रेट हैं उसके करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो सब्जियां, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड, सारी चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। जैसे सरसों तेल है तो आम आदमी सरसों तेल जो खरीदा उसमें अब तो 245 रुपए के आसपास सरसों तेल के दाम हो गए। तो आप लोग जैसा बल्क में मंगाते होंगे, तो एक प्लेट में मान लीजिए, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि चावल, रोटी, सब्जी ये सब कुछ है, तो प्रति प्लेट अब आपका खर्च कितना बढ़ रहा है? आपने कुछ विचार किया होगा? अभी तो कॉस्टिंग में हमारी, जो हम लोग कॉस्टिंग निकालते हैं, तो वो फूड पे हमारी जितनी कॉस्टिंग थी पहले उससे बढ़ गए हैं। तो बट नेचुरल हर सब्जी में, पनीर में, हर चीज की सब्जी में वो जो कॉस्टिंग बढ़े, तो बट नेचुरल है कि हम उसको कोशिश करें कि ज्यादा भी ना बढ़ाएं, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको प्रॉब्लम हो। परसेंटेज वाइज कितना बढ़ सकता है, क्या इजाफा देख? ये अभी तो हमें ये करके देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कॉस्टिंग निकालनी होगी, क्योंकि आज से तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिला, आज पेपर में पढ़े, न्यूज में देखे, तो अब कॉस्टिंग हम लोग बैठ के देखेंगे, निकालेंगे। हमारे जीएम सर हैं, हमारे एमडी हैं, उन लोग के साथ बैठ के हम लोग कॉस्टिंग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो गेस्ट आते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ के स्वाद, उसकी वजह से एवीआर में वो आते हैं, तो उसको कमी ना होने पाए, और उनकी ये को देखते हुए हम लोग उसी मुताबिक बढ़ाएं, जिसमें कि हम भी खुश रहें और हमारे गेस्ट भी खुश रहें। वो हमारा इजाफा जो होगा वो ज्यादा नहीं होगा। ये जैसे फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, कई बार लोग ढाबा पर खाने जाते हैं, लेकिन कमर्शियल, चूंकि आपसे जानना चाहती हूँ, कमर्शियल सिलेंडर तो वहां पर भी यूज होता है, तो वहां पर भी इस तरीके के रेट में इजाफा होगा, क्योंकि वहां पर भी उनको अपना प्रॉफिट देखना है। बिल्कुल करेंगे वो तो ऐसे ही ढाबा की जो बात आप कर रहे हो, एक तो हाइजेनिक वहां मिलते नहीं है फूड, हमारे यहाँ हाइजेनिक की उम्मीद करके लोग आते हैं, वो तो ऑलरेडी ज्यादा ये करके रेट भी लेते हैं। आप जाओ उनके यहाँ एक कप चाय पीने के लिए 20 रुपए की मिलते हैं, और वो हाइजीनिक हो या ना हो उसमें लोग पीते हैं, मजबूरी होती है। उसी तरह खाने में वो लोग हमसे ज्यादा वो बढ़ाएंगे, ढाबे वाले, जितने ढाबे वाले हैं। जैसे पनीर 200 ग्राम है, उसमें भी 3 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ दिन। 5 नहीं 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है पनीर ये में। उसी तरह सब्जी में तो मैं बता ही चुका हूँ, एक बैगन जो 30 रुपए केजी मिलते थे, आज के डेट में वो देखो 60 रुपीज केजी मिलते हैं। थाली में परवल है और आलू है, इस परवल में कितने की बढ़ोतरी? परवल में भी बहुत बढ़ोतरी हो गई मैम। परवल आज भी जाके आप देखो तो 80 रुपए मिल रहा है, अच्छे परवल, जो कि हमारे ये हमारे वेंडर जो है वो गांव से लेके आके देते हैं सब्जियां, वो अच्छा देते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कमी है, इस वजह से हम उसको मेंटेन करते हैं और अच्छा ही करते हैं। दाल में आप देखो, दाल के भी रेट बढ़ गया है, हर दाल का, बस नहीं बढ़ा है तो राइस का भी कम नहीं बढ़ा है उतना, लेकिन बाकी सारी चीजों में बढ़ गए हैं। तो अब जो नया रेट आएगा, ये नए रेट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कस्टमर्स उस तरीके से आ पाएंगे? ये भी तो आप लोगों के लिए बड़ी चिंता है। कस्टमर जो होते हैं, जो गेस्ट होते हैं ना, वो आउटिंग करते हैं, वीकली तो श्योर करते हैं। अब मैं बता दूं आपको, पटना सिटी साइड से भी लोग आते हैं, सिर्फ इस एवीआर होटल के नाम को लेके, क्योंकि यहाँ का जो स्वाद वो ले चुके हैं, उनको अच्छा लगता है। वो संडे, सैटरडे, इस सब दिनों में अक्सर लोग आते हैं, जिसमें हमारा वेटिंग भी चलता है, रेस्टोरेंट में वेटिंग चलता है, तो हम ऐसा उतना रेट भी नहीं बढ़ाएंगे जिससे कि हम उनको कोई ये पड़ सके। अगर मान लो कि ये हमारी अगर कोई चीज अगर 5 रुपए की है, अगर उसको 5.5 करते, तो वो गेस्ट जो आते हैं इतनी दूर से खाने के लिए, टेस्ट के लिए, जो टेस्ट हमारे यहाँ उनको मिलता है, जो वो सुकून उनको मिलता है, तो वो 50 पैसा अगर हम बढ़ाते तो वो ज्यादा नहीं होगा उनके लिए, और वो खुशी खुशी आएंगे।
जो है वो बढ़ोतरी मिल सकती है या 15% बढ़ोतरी? 10% की बात मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि जब तक मैं कॉस्टिंग अभी नहीं निकालूंगा तो मैं परसेंटेज पे बात नहीं कर सकता। मैं एक उदाहरण दे दिया कि जो चीज हमारी, अगर मान लो आपको एक हमारा मोटी महंगाई कितना बढ़ा है? महंगाई, अगर आप प्लेट वाइज देखेंगे तो मोटा मोटी महंगाई कितना बढ़ गया है? महंगाई बहुत बढ़ गए हैं। उसी मुताबिक हम सोचते हैं कि 10% या 5% हम लोग उसमें इजाफा करेंगे। 5 से 10% के बीच मोटा मोटी महंगाई है, उस हिसाब से इजाफा। जी जी, वो महंगाई उसमें बाकी और चीजों को छोड़ के, ट्रांसपोर्टेशन वो अलग है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन का भी लगता है। वो सारी चीजों को हम लोग देख के उसके बाद कॉस्टिंग निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि जिससे कि गेस्ट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जो हमारा बरकरार है, जो हम मेंटेन कर रखे, एक स्वाद का, एक गेस्ट का फ्लो का, वो हम मेंटेन कर रखे, वो भी हम देखेंगे। इसलिए हम उतना नहीं बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद भी है ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे भी नहीं। ऐसा मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे एमडी का भी कहना है कि हम एक ही पैसा कमाएं, लेकिन हम ईमानदारी और अच्छे तरीके से कमाएं, जिससे कि गेस्ट खुश होंगे तो वो गेस्ट वापस आएंगे ही आएंगे। तो वो खुश है तो हमारी खुशी है, बस यही है। आपको कैसा लगा? मुझे खाना इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा है। और चूंकि इसी पर बातचीत है कि अगर कमर्शियल सेंटर के दाम बढ़ गए या सब्जियां महंगी हो गई, तो एक प्लेट मान लीजिए 245 रुपए का आज मुझे ये प्लेट पड़ा है, कल को अगर मैं आऊं तो मुझे हो सकता है 250 से 260 रुपए के बीच में एक प्लेट का कॉस्ट पड़े। बिल्कुल आप सही कही। चुनौतियां हैं। चुनौतियां इस बात की है कि रेस्टोरेंट या जो ओनर है उनके लिए चुनौतियां ये है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी उनका बना रहे, ट्रस्ट बना रहे। इन सब के बीच जिस तरीके से एक एक सब्जियों के दाम, सरसों तेल के दाम, जो बेसिक चीजें हैं जिनसे एक खाना तैयार होता है या एक प्लेट तैयार होता है, उस प्लेट में जो सभी खाने की चीजें हैं, उन सब पर लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अगर बढ़ोतरी होती है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो 245 रुपए की प्लेट आज मैंने ऑर्डर किया, ये लगभग 250 या 260 के बीच में एक मोटा मोटी अनुमान के तहत मुझे ये प्लेट आगे ऑर्डर करने पर जेब से 260 रुपए के आसपास मुझे खर्च करने पड़ सकते हैं। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।